गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम। हमारा जो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम के बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे कि नर्वस सिस्टम कितने हिस्से के कितने पार्ट हैं नर्वस सिस्टम के, और हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कि नर्वस सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जब नर्वस सिस्टम का नाम लिया जाता है तो एज द नेम इंडिकेट्स, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको नर्वस करने के लिए बना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है किसका? तारों का। तारे नहीं होती है, बट सिग्नल्स के तौर पे अगर देखा जाए हमारी बॉडी में एक नेटवर्क है, पूरे का पूरा नेटवर्क। किसका? एक वायरिंग नेटवर्क कह सकते हैं, बट ये वायरिंग कॉपर की नहीं होती, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी की सारी सेंसेशंस जो हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। हम हंसते हैं, वी स्मेल थिंग्स, वी रिएक्ट टू थिंग्स, और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। हमारे हाथ में कहीं कुछ चुभ जाए तो इमिडिएटली हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के चलो कि मान लीजिए अगर मुझे किसी को गुड बाय करना है, तो गुड बाय अगर मुझे करना है तो मेरे ब्रेन से सिग्नल कहाँ जाएगा? मेरे मसल पे। मेरे जो बाइसेप्स के मसल है यहाँ पर सिग्नल जाएगा, ब्रेन ने सिग्नल भेजा कहाँ पे? बाइसेप्स के मसल पे, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ब्रेन से ट्रेवल करके कहाँ पे आ गया? मेरे बाइसेप्स के मसल्स पर। अब जब यहाँ पर सिग्नल पहुँच गया तो बाइसेप्स का जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? मेरा जो फोर आर्म है ये ऊपर आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू बे गुड बाय। और जब भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स वापस जाएगा उसके बाद ये बाय जो मैं कर रहा था किसी को, this will be stop, ठीक है। So this all is happening when this electric signal is passed by the brain to the muscles, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है इस मसल तक, ठीक है। और मसल को ब्रेन ने ऑर्डर किया कि अब ऐसा करो, तो ये पॉसिबल हो पाया। अब मान लीजिए आप क्लासरूम में हो और आपके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा, ठीक है। जब आपके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा, दैट मीन्स आपके जहाँ पर शोल्डर पे आपके किसी ने हाथ रखा है, यहाँ से इस मसल से सिग्नल जाएगा कहाँ की ओर? ब्रेन की ओर। तो यहाँ से सिग्नल गया, इस एरिया से सिग्नल जाएगा कहाँ की ओर? ब्रेन की ओर। और आपका ब्रेन ये समझेगा कि जो इस हाथ लगा है ये कहाँ पे लगा है? आपके शोल्डर पे। नाउ ब्रेन ने ये सेंसेशन कहाँ से ली? उस एरिया पे जहाँ पर किसी का हाथ आपके शोल्डर पे टच होता है। तो दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि मेरे शोल्डर पे किसी ने हाथ लगाया। तो एट द सेम टाइम आप क्लासरूम में हैं तो आप इमिडिएटली पीछे तो नहीं देखेंगे, एटलीस्ट जो ही आपके सर टीचर की नज़र यहाँ आ गई तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा। फ्रॉम ब्रेन द सिग्नल विल रीच टू द शोल्डर। ब्रेन से सिग्नल आया, पहले नेक पे जाएगा, नेक की मसल्स रोटेट होंगी और आप पीछे मुड़ के देखेंगे जिसने आपके कंधे पे हाथ रखा, किसने रखा, क्यों रखा। सो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है सिग्नल्स पे, स्टिमुलस पे, तो ये सब का सब किससे होता है? बाय नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करती हैं इन तारों के ज़रिए कह सकता हूँ, बट एक्चुअली तारे नहीं होती हैं। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? हमारी सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन की ओर, ये एक नेटवर्क है वायर्स का, बट दे आर नॉट एक्चुअली वायर्स, दे आर एक्चुअली सेल्स। तो हमारी जो नर्व्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क जो हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है, और हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। और किससे करती है? विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। नाउ जो मैं आपको डायग्राम अभी बता के चल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट आवर नर्व्स आर मेड अप ऑफ। हमारी जो नर्व्स हैं वो एक्चुअली इस चीज़ की बनी होती है, दीज आर नर्व सेल्स। अब ये जो नर्व सेल्स हैं वो ये एंड टू एंड जुड़ी होती हैं, और सिमिलर अगर हम फैमिलियर हैं एक सेल के डिज़ाइन से, एनिमल सेल के डिज़ाइन से, तो हम देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है एनिमल सेल से, बट इट्स ए हाईली मॉडिफाइड सेल। इट्स ए हाईली मॉडिफाइड सेल, और इस मॉडिफाइड सेल के बारे में हम अलग वीडियो में पूरे मज़ीद तौर से पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो इसी सेल से
पास हो रहा है, दिस इज द नर्व सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द पर्टिकुलर मसल्स और फ्रॉम पर्टिकुलर मसल टू द ब्रेन. So this constitutes of the nervous system of our body. हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम इसी चीज़ का बना है, इसी सेल का बना है. और अगर नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करें, दिस नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ये पूरे का पूरा हमने डिवाइड किया गया है कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में. दिस नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल, अब नर्वस सिस्टम नीचे लिखा है तो मैं सेंट्रल यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे CNS भी लिख सकते हैं. एंड अनदर इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, P.A.NS. ठीक है. तो व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है. नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में ये कह सकते हैं कि बिसाइड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिसाइड जो भी नर्वस सिस्टम है उसको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, यहाँ पर CNS को छोड़ के जो भी नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है दैट कंप्राइजेस ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, दिस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली it can be divided. This peripheral nervous system can be divided or it can be classified on the basis ये कहाँ से originate हो रही हैं, ये कहाँ से originate हो रही हैं. ठीक है. तो you can see in the video that peripheral nervous system is being classified on the basis from where it is originating. ठीक है. तो अगर ये ऑरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से. ठीक है. तो उसको मैं बोलूँगा, अगर ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से ऑरिजिनेट हो रहा है, अगर जो नेटवर्किंग ब्रेन से हो रही है, उसको मैं कहूँगा आई विल कॉल दैट क्रेनियल नर्व. उसको मैं क्या बोलूँगा? क्रेनियल नर्व. ठीक है. नाउ पेरीफेरल नर्व सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं जहाँ से इसका ऑरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से इन नर्व्स का ऑरिजिनेट हो रहा है. तो जहाँ से अगर ये स्कल से ऑरिजिनेट हो रही हो, ठीक है, अगर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जब स्कल से ऑरिजिनेट होती है तो उस टाइम हम इसे क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व. ठीक है. और जब ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड तो हम इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व. ठीक है. स्पाइनल नर्व्स. सो क्रेनियल नर्व्स स्कल से ऑरिजिनेट हो रही हैं और बाकी जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट हो रही हैं. सो इसी बुनियाद पे हमने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CNS एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PNS? नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, CNS में हमारे पास ब्रेन है, तो हमें इतना पता लग रहा है कि इस CNS का सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन को, जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, ऑर्डर करना बॉडी को कि कैसे आप रेस्पॉन्ड करेंगे. तो ये सारा काम है किसका? प्रोसेसिंग काम है किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि इसमें ब्रेन कंप्राइजिंग है. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको प्रोसेस करके आपको उस टाइम क्या डिसीजन लेना है, क्या सोचना है, तो ये सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है. अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को ऐसा कह सकते हैं कि हमारी सारे के सारे ऑर्गन से जो मैसेज आ रही है उनको कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, ये किसका काम है? ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का. और ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर एट ए, हम ऐसे कह सकते हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ बॉडी टॉक टू द CNS. ठीक है. क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहीं चोट आ जाए तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी. कहीं कुछ आपको लग जाए तो यहाँ से जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही है, ये किसके थ्रू जाती है?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा। अगर मैं आपको समअप कर दूं आज पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स and it is mainly consisted of two parts. One is central nervous system and another is peripheral nervous system. तो central nervous system में हम हमारे पास brain और spinal cord आता है, और peripheral nervous system में हमारे पास cranial nerves और spinal nerves आती हैं। होप आपको ये concept समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई doubt हो, you can ask me, you can WhatsApp me your doubts, and I am very much thankful to you for your patience.